प्रस्तुत है ईदगाह कहानी की समीक्षा। ईदगाह कथा सम्राट प्रेमचंद की बहुचर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित इस कहानी की सराहना सामान्य पाठकों और समीक्षकों द्वारा होती रही है। विद्वानों ने कहानी के 6 तत्व माने हैं जिस पर कहानी की समीक्षा की जाती रही है, और वे 6 तत्व हैं। पहला, कथानक, जिसको हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं। दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा, देश काल या वातावरण। चौथा, संवाद या कथोपकथन। पांचवा, भाषा शैली। और अंतिम, छठा, उद्देश्य। आइए हम देखते हैं इन 6 तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की समीक्षा। पहला, कथानक या कथा वस्तु। ईदगाह कहानी का कथानक संक्षिप्त है। हालांकि प्रेमचंद जी ने अपनी टिप्पणी प्रधान शैली और वर्णनात्मकता के द्वारा इसे विस्तार प्रदान किया है, लेकिन फिर भी कहानी अपनी गति नहीं खोती, बल्कि इस विस्तार में पाठक गहराई में कहानी के साथ जुड़ता जाता है। कहानी का कथानक माता पिता विहीन बालक हामिद के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी दादी माँ अमीना के साथ रहता है। दोनों अत्यंत निर्धनता में जीवन बिता रहे हैं। ईद का त्यौहार आ गया है। इससे अन्य बच्चों की तरह हामिद भी रोमांचित है। उसे भी अन्य की तरह मेला देखने के लिए ईदगाह जाने की उत्सुकता है, लेकिन उसकी दादी अमीना चिंतित है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। कपड़ा सिलाई का कुछ पैसा था भी तो उसे जिससे उधार ली थी लौटा दी। हामिद के पहनने के लिए अच्छी पोशाक भी नहीं है। फिर भी अमीना हामिद को मेला देखने के लिए 3 पैसे देती है। हामिद अपने साथियों के साथ मेला देखने जाता है। उसके साथियों के पास काफ़ी पैसे हैं। वे मेले में झूला झूलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपने लिए खिलौना खरीदते हैं। लेकिन हामिद दूर खड़ा इन बच्चों को देखता और ललचता रहता है। वह इन चीज़ों पर अपने 3 पैसे खर्च नहीं करना चाहता। अंत में हामिद लोहे का एक चिमटा खरीदता है। उसे लगता है कि यह चिमटा उसकी दादी माँ के उंगलियां जलने से बचाएगा और लंबे समय तक चलेगा। बाकी सभी बच्चों के लिए खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं, जबकि हामिद का खिलौना लिया हुआ चिमटा नहीं टूटता। उसकी दादी हामिद द्वारा लाए गए तोहफे को देखकर पहले तो नाराज हो जाती है, फिर भाव विह्वल होकर उसे छाती से लगा लेती है। इस प्रकार 4-5 साल के एक छोटे बच्चे ने अपनी इच्छाओं को जब्त करके अपनी दादी माँ के प्रति जिस स्नेह, सद्भाव व विवेक का परिचय दिया है, वह पाठकों के हृदय को द्रवित कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि इस कहानी के कथानक संक्षिप्त है, परंतु प्रेमचंद जी ने कथानक का विस्तार ईद के ग्रामीण उत्साह, नगर वर्णन, ईदगाह व मेले की स्वाभाविक वर्णन करके किया है। इस प्रकार इस संक्षिप्त कथानक में मौलिकता, गंभीरता, जिज्ञासा, सरसता आदि गुण शामिल हो गए हैं। इस तरह कथानक की दृष्टि से ईदगाह कहानी एक सफल कहानी हम कह सकते हैं। अब कहानी के दूसरे तत्व, पात्र योजना या चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपनी बाल सुलभ मासूमियत, इच्छाओं, आकांक्षाओं, सपनों, जिज्ञासाओं आदि से जहाँ अपने बचपन की झलक प्रदान करता है, वहीं अपनी सभी इच्छाओं को दबाकर अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदकर अपनी दादी के प्रति अपने प्रेम तथा परिपक्वता का परिचय देता है। कहानी का दूसरा मुख्य पात्र बूढ़ी अमीना है, जो अपने पुत्र तथा पुत्रवधू की मृत्यु के बाद अपने पोते हामिद का पालन पोषण कर रही है।
वह लोगों के कपड़े सिलकर तथा दूसरे छोटे मोटे काम करके अपना और अपने पोते का गुजारा कर रही है। अपनी पोते को सभी सुख साधन ना दे पाने की उसकी लाचारी पाठकों के हृदय को द्रवित कर देती है। कहानी के अंत में हामिद और अमीना का भावपूर्ण दृश्य कहानी को नए आयाम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कहानी में महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूरे आदि पात्र भी हैं। यद्यपि यह पात्र गौण पात्र हैं, परंतु फिर भी कहानी को अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि पात्र योजना के दृष्टि से भी यह एक सफल कहानी है। कहानी के तीसरे तत्व देशकाल या वातावरण। देशकाल और वातावरण का संबंध कहानी के स्थान, समय और परिवेश से होता है। देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से ईदगाह एक सर्वोत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है। कहानी पूरी तरह कल्पित होने पर भी अपने समय के सजीव वातावरण की सृष्टि करती है। कहानी में प्रेमचंद जी ने पिछली सदी के प्रारंभिक समय व ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश का चित्रण किया है। ईद के त्यौहार का वर्णन, रोजे, ईदगाह के दृश्य व मेले की रौनक का सजीव वर्णन करके प्रेमचंद जी ने कहानी को वातावरण व देश काल की दृष्टि से सफल बनाया है। कहानी के चौथे तत्व संवाद या कथोपकथन की बात करते हैं। संवादों का कहानी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद कहानी को रोचक एवं गतिमान बनाते हैं। संवाद कहानी को नाटकीय बनाते हैं। यद्यपि संवादों के बिना भी वर्णनात्मक शैली में कहानी कही जा सकती है, परंतु उसमें रोचकता, स्वाभाविकता और नाटकीयता का अभाव हो जाता है। ईदगाह कहानी में संवाद या कथोपकथन कथानक के अनुसार रचे गए हैं। ईदगाह जाते समय बच्चों के संवाद कहीं कहीं बुद्धिजीवी के संवाद लगते हैं, लेकिन अधिकांशतः बच्चों की आयु व मनोदशा के अनुरूप हैं। संवाद प्रायः संक्षिप्त हैं और पात्रों के चरित्रों को उजागर करते हैं। इन संवादों के माध्यम से तत्कालीन समाज की बुराइयों को भी दर्शाया गया है। इस दृष्टि से पुलिस लाइन का एक प्रसंग अत्यंत उल्लेखनीय है। संवादों की भाषा सरल एवं भावानुकूल है। इस पुलिस लाइन की एक प्रसंग का उदाहरण देना चाहूँगा। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फाई को रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतनी ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पगले, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाला तो खुद है। अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद कहता है, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50
कहाँ 150 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आवे। तो इस तरह का संवाद शैली प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी में संजोया है और हम कह सकते हैं कि ईदगाह कहानी की संवाद योजना बहुत ही सफल है। कहानी के 5वें तत्व की बात करें, भाषा शैली की, तो प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों की भाषा सरलता के गुणों से परिपूर्ण होती है। उनकी भाषा शैली में स्वाभाविकता एवं व्यवहारिकता बराबर बनी रहती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कहानी भी कोई अपवाद नहीं। ईदगाह कहानी की भाषा में तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कहानी ईद के त्यौहार और एक मुस्लिम समुदाय की कहानी है। ऐसी अवस्था में उर्दू फारसी के शब्दों का होना स्वाभाविक है। उर्दू के शब्द रमज़ान, रोज़े, अजीब, रौनक, अब्बा जान, अम्मी जान, बदहवास, खबर, ईमान, बिसात, खैरियत, तकदीर, सलामत, अदालत, मदरसे, बजू, जाजिम आदि का सुंदर प्रयोग कहानी में मिलता है। अंग्रेजी के भी अनेक शब्द मिले हैं, जैसे कॉलेज, बैट, क्लब, रैटन, कांस्टेबल आदि। तत्सम प्रधान शब्दावली का भी प्रयोग बहुलता में मिलता है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। शैली की दृष्टि से भी यह कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है, परंतु साथ ही संवादात्मकता, मनोविश्लेषणात्मकता व चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग भी हुआ है। कुछ स्थलों पर भावात्मक शैली के भी उत्कृष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। कहानी का अंतिम दृश्य भावात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। और कहानी की अंतिम तत्व, छठे तत्व की बात करें, उद्देश्य की, तो प्रत्येक साहित्यिक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस दृष्टि से ईदगाह भी कोई अपवाद नहीं है। प्रेमचंद जी वैसे भी सामाजिक सरोकार के कहानीकार माने जाते हैं। उनकी कोई भी साहित्यिक रचना निरुद्देश्य नहीं हो सकती। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि गरीबी, लाचारी और बेबसी में बच्चे छोटी उम्र में परिपक्व हो जाते हैं। हामिद द्वारा अपनी इच्छाओं को जब्त करके अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है। इसी तथ्य को प्रमाणित करता है इस कहानी में। इसके अतिरिक्त माता पिता विहीन गरीब बच्चों की मनोदशा, उनके अभिशप्त जीवन, बुढ़ापे में बेसहारा औरत के लिए जीवन यापन की समस्या, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का चित्रण करना भी प्रस्तुत कहानी के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। तो ये थी ईदगाह कहानी की समीक्षा। आशा करता हूँ आपको यह समीक्षा समझ आई होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।